Hello student, today we are going to solve some numericals from chapter motion. This is the graphical part. Now we are taking first question. Study speed time graph of a body given here and answer the following question. जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम में ग्राफ खींचा गया है किसी ऑब्जेक्ट का OA, AB and BC. पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, what type of motion is represented by AB and what type of motion is represented by BC. एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन अलग अलग पूछे, हम एक ही साथ कंबाइंड लिख दिए हैं. यानी OA जो है ग्राफ है, OA ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, किस प्रकार का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है. AB जो ग्राफ है किस प्रकार का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड BC ग्राफ किस प्रकार का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी. बेटा देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यहाँ आपको तीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. जब ऑब्जेक्ट व्हेन इज मूविंग फ्रॉम O to A यानी OA स्थिति पे एक्सेलरेशन क्या होगा, AB ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा एंड BC ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा. यानी आपको 3 बार एक्सेलरेशन निकालना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी. ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. आप देखोगे कि OA के अलॉन्ग जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. और रिटार्डेशन, कैलकुलेट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी होता है एक्सेलरेशन ही बट वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है. तो आपको जो BC के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन निकलेगा उसे कहेंगे हम कैलकुलेट द, उसे कहेंगे रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी. अभी देखेंगे. नाउ नेक्स्ट है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम A to B. तो जैसा कि देख रहे हो A to B के लिए हमारा जो एरिया होगा वो एरिया रेक्टेंगल होगा ADEB. तो हम अगर रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे तो वही डिस्टेंस ट्रेवल होगा. तो हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं. जैसा कि मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दिया, थोड़ा समय कम लगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA. जरा OA ग्राफ को देखिए. देखो बेटा कहा ये जा रहा है कि OA इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड इट इज स्लोपिंग अपवर्ड फ्रॉम O to A. तो सो द ग्राफ लाइन OA रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है. अब ऐसा क्यों करता है जरा समझिए. OA जो है स्ट्रेट लाइन है और जैसा कि आप जानते हो कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वह इस ग्राफ का स्लोप कहलाता है. और हमने बताया था कि जो स्लोप होता है वो थीटा होता है, लेकिन ध्यान देना हम थीटा नहीं कहते बल्कि टेन थीटा कहते हैं. आप हायर क्लास में जाके स्टडी जब करोगे 11th में तो वहां बताया जाएगा टेन थीटा को स्लोप कहते हैं किसी भी लाइन का. कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है अगर उसका आप टेन लेते हो वो इसका स्लोप कहलाते हैं. तो यहाँ देख रहे हो जो स्लोप है वो स्लोपिंग अपवर्ड है. स्लोपिंग अपवर्ड का मतलब क्या है कि आप ध्यान से देखो कि ये लाइन जो है अपवर्ड की तरफ जा रहा है और इसका जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन डिनोट करता है. स्लोप क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ AD अपॉन OD. तो AD और OD का जो रेशियो होगा उसी को स्लोप कहते हैं. तो यहाँ पे जो स्लोप हम निकालते हैं वो पॉजिटिव होता है. क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है. अगर थीटा एक्यूट एंगल है एंड 90 डिग्री से कम है तो उस केस में टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया जाएगा. और जब टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव. अगर स्लोप पॉजिटिव तो कहेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव. इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि OA जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ध्यान देना बच्चों, OA क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. आप ग्राफ के ऊपर लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. ठीक है. नाउ इसी का सेकेंड पार्ट देखिए AB ग्राफ. मैं थोड़ा इसी को अरेंज कर दे रहा हूँ, मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा. AB इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड इट इज स्लोपिंग. नाउ देखो बेटा ये जो AB ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. तो एक काम करते हैं, थोड़ा हम इसको चेंज करते हैं. इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. टाइम एक्सिस है. और जैसा कि आप देख रहे हो जब टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट स्पीड होगी. देखो ए पोजीशन पे इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, बी पोजीशन पे भी इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड. अर्थात ये क्या डिनोट करता है, AB रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड. ठीक है ना. सो AB रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट स्पीड या नो एक्सेलरेशन मोशन या नो एक्सेलरेशन. ध्यान देना बेटा, AB जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड एंड या नो एक्सेलरेशन. क्यों नो एक्सेलरेशन, क्योंकि जब स्पीड में जब कोई चेंजेस ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा. एक बात और है, कभी कोई यहाँ वेलोसिटी टाइम दे देता है, कभी स्पीड टाइम दे देता है. तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ना, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोई है नहीं नॉलेज.
ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। चलो नाउ इस सेकेंड, तो ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड या नो एक्सेलरेशन। ऐसे ही थर्ड देखते हैं जो ग्राफ बीसी क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो ध्यान से बेटा, जो बीसी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ बिटवीन, इट इज ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम। और ये क्या है, इसका जो स्लोप है डाउनवर्ड है, ध्यान दो इसका स्लोप डाउनवर्ड है। जब स्लोप डाउनवर्ड होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ध्यान देना क्यों ये यहाँ सी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो एंगल आप देख रहे हो थीटा जो है वो ऑब्टूज एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, तो उस केस में tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। उस केस में स्लोप निगेटिव होगा, यानी इसका स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि BC इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम एंड इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोपिंग डाउनवर्ड, यानी नीचे इसका स्लोप जा रहा है डाउनवर्ड। यहाँ स्लोपिंग डाउनवर्ड का मतलब ये है कि इसका जो स्लोप है वो निगेटिव है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसका tan लेते हैं, तो जो tan ही क्या कहलाता है, tan थीटा ही कहलाता है स्लोप ऑफ द ग्राफ या स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू है वो निगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि थीटा जो है ऑब्टूज एंगल टेंगल। ऑब्टूज एंगल टेंगल क्या होगा, जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम हो तो उसे ऑब्टूज एंगल कहते हैं। और ऑब्टूज एंगल के लिए tan थीटा वैल्यू निगेटिव होती है, अर्थात स्लोप निगेटिव होगा। तो कहेंगे कि BC रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिफॉर्म, उसमें क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था ना, इसमें इस यूनिफॉर्म रहेगा लेकिन रिटार्डेशन होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, जैसे पहले जो लिखे थे, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, RET या DAT रिटार्डेशन, या इसका एक और नेम है, और निगेटिव एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। ये आपका थर्ड आंसर होगा, पहले पार्ट का थर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मतलब क्या, यानी हम O से A के दौरान हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, लिखिए एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू A, एक्सेलरेशन फ्रॉम थर्ड है, सॉरी सेकंड है इसका, एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू A, इसको हम नीचे लिखते हैं A फॉर एक्सेलरेशन, पोजीशन O से A तक की। बेटा देखो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन या चेंज स्पीड अपन टाइम टेकन। फिर देखिएगा हम स्पीड बोल रहे हैं, कहीं वेलोसिटी बोल रहे हैं, बस ध्यान देना हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो आपने पढ़ा था V माइनस यू अपन टाइम टेकन, तो टाइम टेकन मतलब T नहीं होता है, T2 माइनस T1 समझिए, क्योंकि U वेलोसिटी पर टाइम T1 है, V वेलोसिटी पर टाइम T2 है, सो इट बिकम्स T2 माइनस T1। देखो कैसे, देखो O से A, तो ये O जो है इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये जो है फाइनल पोजीशन है। A पे स्पीड कितनी है 6 है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6 है, माइनस, और O पे 0 है, क्योंकि O पे जो है टाइम भी 0 है और इसकी स्पीड भी 0 है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई 6 के यानी A पोजीशन के लिए, यानी फाइनल पोजीशन के लिए टाइम कितना है 4 सेकेंड है, अब माइनस, और O पोजीशन पे टाइम कितना 0 सेकेंड है, ये आएगा 6/4, 2 से डिवाइड करोगे 3/2, यह आएगा एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू A इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम मेजरमेंट है सेकंड में और स्पीड जो मीटर पर सेकेंड, सो एक्सेलरेशन मस्ट बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन फ्रॉम O टू, सॉरी O टू कैपिटल A है, O टू A है, उसकी जो वैल्यू आएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान दो यहाँ एक पॉजिटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं OA रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये भी कर सकते हैं। नाउ एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, इसको नहीं चेंज कर दे रहे हैं, एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B। बेटा जैसे बताया गया था कि ये जो AB ग्राफ है वो एक टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और जब टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो कहेंगे एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, जैसे देख लो B पोजीशन पे स्पीड कितनी है 6, A पोजीशन पे स्पीड कितनी है 6, डिवाइडेड बाई B पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना 10 सेकेंड, A पोजीशन पे करस्पॉन्डिंग टाइम कितना 4 सेकेंड, तो 0/10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 0/6 0 ही होता है, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, बस नॉन जीरो वैल्यू हो, 0 ना हो, 0/6 0। तो आप देख सकते हो कि AB जो ग्राफ है
वो जीरो एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ एक्सेलेरेशन फ्रॉम बी टू सी, ध्यान देना बेटा ये सी है, यहाँ पे सी लिखेंगे एक्सेलेरेशन फ्रॉम बी टू सी। तो एक्सेलेरेशन हमको बी से सी के लिए निकालना है। तो फिर देखो आप, देखो बी इनिशियल पोजीशन है और सी फाइनल है। तो सी के करस्पॉन्डिंग जो है स्पीड क्या है 0 एंड डी के करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या है 6 अपॉन सी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 16 सेकेंड एंड बी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो आप देखोगे -6 होगा अपॉन 60 - 10 ये देगा आपका 6। तो -6 अपॉन 6 ए बी सी इक्वल टू होगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ से जो एक्सेलेरेशन आया है वो नेगेटिव आया है, इसीलिए बी सी रिप्रेजेंट नेगेटिव एक्सेलेरेशन मोशन। ओके, नाउ ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो कैसे निकालते हैं, ए से बी के लिए जो एरिया बनता है यानी क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए डी ई बी के बराबर होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल ही है ये, क्या रेक्टेंगल ए बी ई डी कह दीजिए इक्वल टू ए डी गुणे लेंथ इंटू ब्रेथ होता ना, ए डी इंटू डी। अब ध्यान दो ए डी क्या है, ए डी जो है 6 यूनिट है, तो 6 मीटर पर सेकेंड है, चाहो तो यूनिट के साथ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 6 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है 10 - 4 सेकेंड, 10 - 4 सेकेंड। तो यूनिट से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो कि सेकंड से सेकंड कटेगा जिसकी वैल्यू मीटर में आएगी। चाहो तो रहने दो क्योंकि इसका यूनिट मीटर में होगा ना। तो 10 में से 4 जाएगा 6, तो 6 × 6 कितना होता है 36 होता है ना, 36 मीटर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मीटर स्क्वायर मत लिखना एरिया समझ के, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उसका यूनिट मीटर होगा। क्यों, क्योंकि जब आप स्पीड को मीटर पर सेकेंड और टाइम को सेकेंड में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, स्पीड इंटू टाइम गिव्स डिस्टेंस। तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड कैंसिल आउट होगा और आपका इस तरह से आंसर आएगा 36 मीटर। इस तरह से हमारा ये पूरा सोल्यूशन लग गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ग्राफ ओ रिप्रेजेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ए बी रिप्रेजेंट कांस्टेंट मोशन या कांस्टेंट स्पीड या जीरो एक्सेलरेशन, बी सी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन या यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन मोशन। और the total distance traveled from A to B is 6 × 6 which is 36 meter. Second question, the graph given below shows the position of the body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from first question A to B, second B to C and the third C to D. As you know that here distance time graph, जैसा कि आप देख रहे हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जहां पे डिस्टेंस जो है सी हम सेंटीमीटर में मेजर है और टाइम जो है सेकंड में है। ये किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ए बी बी सी एंड सी डी। हमें फाइंड करना है जब ऑब्जेक्ट ए से बी मूव करता है तो उस समय उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम है और डिस्टेंस वर्सेस टाइम से हमें स्पीड मिलता है किसी भी बॉडी का। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक बार ए बी ग्राफ के लिए हम बात कर रहे हैं पहले, तो स्पीड जो होगा आप फार्मूला पढ़े थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस माने s2 - s1 अपॉन t2 - t1। आप इसको ऐसे समझ लो कि ए से बी ये जो फाइनल पोजीशन है जिसकी वैल्यू है 3 और ए पे इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है 0 है। ध्यान दीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 0 सेंटीमीटर है। बी पोजीशन के लिए करस्पॉन्डिंग जो टाइम है 5 सेकंड है और ए पोजीशन के लिए करस्पॉन्डिंग टाइम जो है नीचे 2 सेकंड है। तो हम कहेंगे स्पीड फ्रॉम ए टू बी, तो स्पीड निकालना है फ्रॉम ए से बी तक जाने में कुल स्पीड कितनी हुई, ये देखो, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो, बी नीचे लिखो ए बी, सफिक्स ए बी। क्या होता है इस फार्मूले को अगर फॉलो करो s2 - s1 अपॉन t2 - t1, इट मीन दैट बी पोजीशन पे जो डिस्टेंस का स्थिति क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 होगा माइनस ए पोजीशन पे क्या स्थिति है पोजीशन की
इस ऑब्जेक्ट की 0 है और डिवाइडेड बाई बी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 5 और माइनस और एक पोजीशन का टाइम कितना है 2, इट गिव्स 3/3 इक्वल टू 1 और यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस किस में मेजर है सेंटीमीटर में और टाइम किस में मेजर किया है सेकंड में, सो आवर यूनिट मस्ट बी सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ स्पीड फ्रॉम बी टू सी, यहां लिख दे रहे हैं स्पीड फ्रॉम बी टू सी, अर्थात इसको हम ऐसे लिखेंगे बी बी सी। ध्यान दो बच्चों, बी टू सी पहले फाइनल क्वेश्चन लिखते हैं। सी पे जो है इसकी डिस्टेंस कितना है 3 है और बी पे क्या है 3 है, डिवाइडेड बाय सी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 7 एंड डी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 5। आप देखोगे ये 0 देगा, 3 - 3 = 0 और 0/2 = 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कह सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट बी से सी मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है 0 है, 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम सी टू डी। ध्यान देते हैं स्पीड ऑफ द बॉडी कहां से कहां तक, फ्रॉम सी टू डी, उसका पैसे लिख दो VCD। ध्यान दो बच्चों, डी पोजीशन पे देखो, डी पोजीशन पे इसकी स्थिति कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 माइनस और सी पोजीशन पे इसकी स्थिति कितनी है 3 है, डिवाइडेड बाय डी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इसका टाइम कितना है 9 एंड सी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 7, सो इट गिव्स 7 - 3 इट गिव्स 4 और 9 - 3 इट गिव्स 2, डिवाइड करोगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो thus हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी के लिए है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, फ्रॉम बी टू सी 0 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम सी टू डी द स्पीड इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, सेकंड इट्स वेलोसिटी एंड द थर्ड the distance covered by the cyclist in 15 सेकंड। जैसा कि बच्चों देख रहे हो यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम है जो मेजरमेंट किया जा रहा है सेकंड में एंड वेलोसिटी मेजर इन मीटर पर सेकंड। एक साइक्लिस्ट के लिए बनाया गया ग्राफ है जो AB है। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी यही ग्राफ है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है A से B के लिए। तो आप देखो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देख रहे हो ना एक पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है और बी पोजीशन पे भी इसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, सो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। वैसे भी बताया गया था कि जब ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस उसके एक्सेलरेशन 0 होता है। तो हम कहेंगे कि जो पहला जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट या एक्सेलरेशन इज 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज 0, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। चाहो तो आप ऐसे समझ लो, एक्सेलरेशन हम कहां से कहां निकालना है, A टू B के लिए निकालना है। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B कर दो, ऐसे फ्रॉम A टू B इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिखोगे A नीचे AB लिख देना सफिक्स के रूप में। ध्यान दो, B पहले B फाइनल पोजीशन B है, B पे वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस A पे वेलोसिटी कितनी है 20 अपॉन D के करस्पॉन्डिंग टाइम कितनी है 15 सेकंड माइनस और A के करस्पॉन्डिंग टाइम यहाँ क्या है 0 सेकंड है। ध्यान देना बेटा, ओरिजिन है और यहाँ पे y के अलाउंग भी 0 है और x के अलाउंग भी 0 है। इट मीन इसका कोऑर्डिनेट 0 का 0 है, तो 0 होगा। तो आप देखो न्यूमरेटर तो 0 हो गया, 0 by 15 gives 0 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने पहले बताया था कि एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। कैलकुलेशन कैसे क्या आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है इट्स द वेलोसिटी। बेटा देखो वेलोसिटी जो होगी AB ग्राफ के लिए आप देखो कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड। तो आप लिख देना वेलोसिटी इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन के लिए 20 मीटर पर सेकंड। आप ग्राफ से रेट कर सकते हो, वेलोसिटी जो होगी 20 मीटर पर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है
द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल इन 50 सेकंड। तो बेटा 15 सेकंड में ग्राफ ए से बी जाएगा। तो आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी होगा। क्या लिखोगे? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट, द डिस्टेंस covered by the cyclist in 50 सेकंड। इन 50 सेकंड इक्वल टू होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होगा? रेक्टेंगल ए बी सी ओ, ए बी सी ओ होगा, ए बी सी ओ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए क्या है? 20 है, एक्चुअली ये 20 मीटर पर सेकंड है, एंड ओसी क्या होगा? 15 सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड इंटू 15 सेकंड, तो आप देखोगे सेकंड सेकंड कट जाएगा, ओवर आएगा 300 और यूनिट होगा इसका मीटर। कैसे मीटर आया? आप सोच लो कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, इनटू और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है, सेकंड सेकंड जो कैंसिल होगा तो आपका आएगा मीटर, सो 300 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Next question, 4 cars A, B, C and D are moving on a level road. The distance versus time graph are shown in figure. Which car is the slowest? जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो यहाँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया गया है। 4 कार की जो पोजीशन है, स्पीड है, आपको पता है ना डिस्टेंस वर्सेस टाइम में हमको स्पीड का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आप देख रहे हो कि 4 कार की स्थिति दी हुई है, उनकी स्पीड की डाटा दिया गया है, ग्राफ बना हुआ है एबीसीडी। आपको बताना है कि किस कार के लिए कौन सा ग्राफ जो है मैक्सिमम स्लोवेस्ट स्पीड बता रहा है। हो सकता है एग्जाम में ना स्लोवेस्ट स्पीड पूछेगा या मैक्सिमम स्पीड पूछेगा। तो कैसे जानोगे? जैसा कि आपको बताया गया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो देता है स्पीड। तो जिस ग्राफ के लिए स्लोप जितना ही कम आएगा उतना ही उसकी स्पीड कम होती है। यहाँ देखो हर पार्ट डी के लिए इसका स्लोप जो है कम है, अब मैक्सिमम जो है ए के लिए स्लोप ज़्यादा है। तो कहेंगे ए कार की स्पीड जो है मैक्सिमम है, यानी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और डी कार के लिए जो स्लोप कम है, इसलिए कहेंगे कि कार डी की जो स्पीड है सबसे कम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि स्पीड इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एज यू नो दैट मिनिमम द स्लोप मिनिमम द स्पीड। हम जानते हैं कि एज स्लोप इज मिनिमम देन स्पीड इज मिनिमम, स्पीड इज आल्सो मिनिमम एंड वाइस वर्सा। मतलब जिसका स्लोप कम होगा उसका स्पीड भी कम होगा, जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कर सकते हैं कौन सी कार की स्पीड सबसे स्लो है? तब कहोगे कार डी की स्पीड सबसे स्लो है। Therefore, कार डी हैज मिनिमम स्पीड among A, B, C and D भी है। ओके, चारों कारों में से कार डी की स्पीड सबसे कम है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl walks along a straight path to drop a letter in the letter box and comes back to her initial position. Her displacement time graph is shown in figure. Plot a velocity time graph for the same. जैसे ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसकी सहायता से आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। उसी ग्राफ के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिलता है, यानी वेलोसिटी मिलता है। जैसा कि देख रहे हो यहाँ दो स्थिति है, एक बार ऑब्जेक्ट ये ग्राफ जो है ना ये गर्ल्स वॉक कर रही है उसके लिए बनाया गया है ग्राफ। तो एक बार जो उसके पाथ का ग्राफ है, मान लो ओ से ए है और एक है ए से बी के लिए, अर्थात मुझे पहले ये पता करना होगा कि ओ ए ग्राफ के लिए हमारे लिए वेलोसिटी कितनी है। तो हम कहेंगे पहले तो हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो कहेंगे वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 50 सेकेंड, जिसको हम v1 से डिनोट कर रहे हैं। क्या होगा? आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, h2 अपॉन s1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1।
आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे देखो, ये फाइनल पोजीशन है 100 मीटर है, माइनस इनिशियल पोजीशन है 0 मीटर, डिवाइडेड बाय फाइनल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम हो 50 सेकेंड है, और इनिशियल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम जो है 0 सेकेंड है। तो आप देखो 100/50 होगा यहाँ, इट बिकम्स v1 = 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपने देखा वही ग्राफ के लिए जो हमारा वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है फ्रॉम 0 to 50 सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी फ्रॉम 50 to 100 सेकेंड, 50 to 100 सेकेंड, जिसको हम लोग v2 से डिनोट कर रहे हैं। क्या होगा, पहले फाइनल पोजीशन देखिए, b जो है इसका फाइनल पोजीशन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 है, माइनस ये जो है इनिशियल पोजीशन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वो 100 मीटर है, डिवाइडेड बाय b के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो 100 सेकेंड है, माइनस a के करस्पॉन्डिंग जो टाइम वो 50 सेकेंड है। यहाँ से आएगा -100/50, इट गिव्स -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हो वेलोसिटी जो है -2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने ये देखा 0 to 50 सेकेंड के बीच में उस गैस का वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, और नेक्स्ट 50 to 100 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी है वो -2 मीटर पर सेकेंड है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप टाइम को एक्स एक्सिस पर रखिए, जिसको मेजर करेंगे सेकंड में, एंड अलोंग द वाई एक्सिस आपका जो वेलोसिटी होगा जो मीटर पर सेकंड में होगा, ये आपका मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड 1 मीटर, 2 मीटर, -1, -2, ये -2 ऊपर डिस्टेंस से ले लीजिएगा। ध्यान दो ये टाइम है आपका, ये 0 से 50, ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है, और ले सकते 50-50 डिफरेंस ले सकते 1 मीटर की। ध्यान देना टाइम जो है सेकंड टाइम्स ये टाइम एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो 0 to 50 सेकेंड के बीच में हमारी स्पीड है वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, अर्थात ये जो होगा ये लाइन होगी, इस लाइन ग्राफ पर जब ध्यान से देखिए, इस ग्राफ पे जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम आपका जो है बीत चुका है 50 सेकेंड, 0 to 50 सेकेंड। नेक्स्ट 50 to 100 जो वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड है। ध्यान दीजिए -2 मीटर पर सेकेंड, ये -2 है, इससे करस्पॉन्डिंग यही होगा, ये आपका होगा -2 मीटर पर सेकेंड। आप इसको डॉट से मिला सकते हैं, ये 100 है। इस तरह से आप देखो ये जो ग्राफ है जिसका नाम रखो CD, इसको दो EF, ये जो ग्राफ है ना CD एंड EF, दिस शो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर 0 to 50 सेकेंड एंड फॉर 50 to 100 सेकेंड।